लेक्चर 4 आपके लिए लेकर आ गया हूं और आज का लेक्चर जो होगा वो अगले कंसेप्ट को हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। और प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारी बातें किया है और आइडेंटिटीज से रिलेटेड, मेजरमेंट ऑफ एंगल, रेडियन, डिग्री, हम लोगों ने सीखा है बहुत सारा चीज़ जो है प्रीवियस वीडियो। अगर आप नहीं देखे हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर लिंक दिया हुआ है तो आप वहां से वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो मैं बता दूं सबसे पहले कि जो मेरे चैनल के साथ नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को अंकित मैथमेटिक्स फाउंडेशन को आप सब्सक्राइब कर ले। फिर हम लोग आज जो है ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर 4 में क्या सीखने वाले हैं, आ जाइए अब जो है हम लोग लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं उन सारे बच्चों से एक बार मैं कहना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो मेरे चैनल के साथ अगर नए हैं, आप आज नए आए हो तो पहले तो वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब कर दो। उसके बाद जो है हमारे चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं और बहुत सारा बेनिफिट उठा सकते हैं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बच्चों आज का क्या है, आज का नया जो टॉपिक है हमारे लिए ट्रिग्नोमेट्री का, वो लेक्चर 4 ट्रिग्नोमेट्री जो हम लोग ये सीरीज, और ये जनरली उन बच्चों के लिए ये सेशन लिया जा रहा है जो निमसेट या जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं या बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, वो सारे बच्चों को इससे बेनिफिट मिलने वाला है। और बहुत अच्छा कंसेप्ट और बहुत अच्छा क्वेश्चन भी मैं करा रहा हूं। तो निमसेट 2026 के लिए जो अपीयर होने वाले हैं उनके लिए भी ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप एक बार तो अंकित सर के लिए एक लाइक तो बनता है आपके तरफ से। तो चलिए सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक जो है वो रिडक्शन फॉर्मूला, क्योंकि हम लोगों ने बात करा था प्रीवियस वीडियो में आइडेंटिटीज से रिलेटेड कुछ सवाल हम लोगों ने किया था। और उसके पहले हम लोगों ने, जो आप नहीं देखे हो वो वीडियो को, क्योंकि देखिए हर वीडियो को समझने के लिए प्रीवियस वीडियो तो ज़रूर देखना चाहिए बच्चों, ये तो नाइंसाफ़ी हो जाएगा फिर मेरे साथ, है ना। तो सबसे पहले प्रीवियस वीडियो आप देख लो क्या बताया गया है लेक्चर 3 में, तो आप लेक्चर 4 को फिर समझ सकते हो आसानी से। तो लेक्चर 3 जो ट्रिग्नोमेट्री का मैं लेकर आया था उसमें जनरली था आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन कराया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। तो चलिए आज रिडक्शन फॉर्मूला, मतलब रिडक्शन का मतलब कुछ एंगल्स में रिड्यूस करके लिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग रिडक्शन फॉर्मूला में जानेंगे रियल डिफिनेशन of two basic ट्रिगो फंक्शन। दो बेसिक ट्रिगो फंक्शन का रियल डिफिनेशन के बारे में हम लोग जो है सीखने वाले हैं अभी। तो आ जाइए कि ये जो है सबसे पहले आपको क्या लेना है कि एक XY प्लेन जो है यहाँ से आप लाइन ड्रॉ कर ले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस लाइन को ऐसा लाइन ले लेते हैं। उसके बाद फिर से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और ये देख लीजिए यहाँ से ऐसे एक लाइन मैं ड्रा कर दिया। फिर आपको क्या करना है कि इस तरीके से ये जो है आपका ये ऑरिजिन है आपका, ये y डैश, ये y है, ये थोड़ा सा मैं इरेज कर लेता हूँ, है ना। तो ये आ जाइए यहाँ पे y होगा और ये x होगा और ये x डैश होगा। अब मुझे क्या करना है कि इसमें जो है आपका एक सर्कल r यूनिट रेडियस वाला सर्कल ड्रॉ करना है। अगर मान लीजिए r यूनिट रेडियस वाला सर्कल अगर नहीं भी आप लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए सर्कल को ड्रॉ करते हैं आप, देखिए ये जो होता है ना यहाँ पे r यूनिट रेडियस है ना, और pxy ये ले लेते हैं हम लोग और यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। और ये आपका p, तो ये m, ये अगर थीटा एंगल है तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अगर ये आपको सही से नहीं दिख रहा तो मैं इसका भी उपाय कर दूंगा। ये इसका जो है ये 90
माइनस थीटा, ये आप समझ सकते हैं। तो ये आपका जो है जनरली क्या लिया गया है, वी आर ड्राइंग ए सर्कल ऑफ रेडियस आर, सेंटर at origin and taking point px y, ये आपका पॉइंट दिया गया है। अब ये मैं बता दूं कि अगर रियल डिफिनेशन दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात अगर करते हैं आप, तो याद रखिएगा कि ये वाला जो कलर चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा, ये जो है ना, ये वाला, ये y है, ये हाइट बताता है, ये x है। तो अगर हम बात करें तो ये वाला जो डिस्टेंस लिया गया है वो r डिस्टेंस लिया गया है। अब जो है ये जनरली अब दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के, मतलब वी आर ड्राइंग ए सर्कल ऑफ रेडियस r, सेंटर एट ऑरिजिन एंड टेकिंग ए पॉइंट px y। अब यहां से हम लोग दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में क्या देखना चाहते हैं कि साइन थीटा की अगर बात करेंगे ना हम लोग, अगर साइन थीटा की बात करेंगे तो साइन थीटा को आप लिखते हो p/h। लेकिन यहां पे क्या दिया गया है देख लीजिए इस फिगर में कि ये जो p है वो हाइट बता रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जब भी y कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो वो हाइट बताता है, किसी भी मतलब पॉइंट्स का वो हाइट बता रहा है इस x एक्सिस से। तो इसको हम लोग लिखेंगे y कोऑर्डिनेट अपॉन r। और अगर cos थीटा की बात करें तो b/h। अब जो है b/h, तो b यहाँ पे बेस x कोऑर्डिनेट अपॉन r। और ये याद रखिएगा कि ये दो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का रियल डिफिनेशन मैं बताया। और ये जो है अगर आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे ऐसे आप लोग आप क्यों कर रहे हो ऐसा, तो मैं बता दूं कि ऑरिजिन से r यूनिट पे, r यूनिट रेडियस वाले सर्किल का p पॉइंट का डिस्टेंस r दिया गया है और यहाँ पे थीटा है। तो थीटा के सामने वाला हमेशा एक परपेंडिकुलर लाइन होता है। आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में भी आप पढ़े होंगे कि थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब y होता है और 90 माइनस थीटा के सामने वाला हमेशा x होता है। तो ये जो है, अब इसका आप प्रूफ चाहते हो कि ये आपने सर लिख दिया कि y कोऑर्डिनेट अपॉन r होगा इसका रियल डिफिनेशन, लेकिन प्रूव करो। सपोज दैट आप इस लाइन को क्या करते हो कि इस लाइन को घुमाते घुमाते यहाँ पे इस y एक्सिस के साथ कोइंसाइड कर देते हो। अगर y एक्सिस के साथ कोइंसाइड करोगे तो ये जो हाइट है y और r दोनों क्या हो जाएगा उस केस में बराबर, और दोनों के बीच में एंगल क्या होगा 90 डिग्री। और साइन 90 क्या होता है, साइन 90 जो होता है वो y और r दोनों बराबर मतलब 1 हो जाएगा, क्योंकि ये y/r, r बराबर y, तो y रख दिए r के जगह पे। तो ये आपका जो है आ गया y/y मतलब 1। लेकिन अगर इसी लाइन को आप अगर x एक्सिस में कोइंसाइड करते हो तो दोनों के बीच में ये जो एंगल अभी थीटा बन रहा है वो 0 हो जाएगा। और cos 0 डिग्री के केस में क्या होगा कि अब अगर एंगल 0 हुआ x एक्सिस के केस में तो ये x और r बराबर होगा, और जब x और r बराबर हो गया तो cos 0 डिग्री के केस में आपको 1 मिलता है या नहीं मिलता है। तो मैं इसका प्रूफ भी मैं दिखा रहा हूँ, जैसे आप अगर नहीं लिखे हो तो इसको लिख लो, ये रियल डिफिनेशन मैं दिखा रहा हूँ। तो आपको जो है जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के रियल डिफिनेशन को हम लोग डिफाइन करते हैं तो इस तरीके से सर्कल को लेते हैं और सर्कल पे एक पी पॉइंट लेते हैं, और हमेशा इस पी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट हाइट बताता है एक्स एक्सिस से, और ये जो है एक्स एक्सिस मतलब ये एक्स है, बेस है, और ये हाइट है, और ये हाइपोटेनस हो गया जो आर डिस्टेंस पे जो रेडियस लिया गया, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे एक और रिलेशन आप यूज कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, जो कि ये कहा जाता है इसको पाइथागोरस थ्योरम, जो कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में इसको हम लोग यूज किए हैं। तो ये आपका रियल डिफिनेशन जो है आप इसको नोट डाउन कर लें, और भी मैं इसको क्लियर करता हूँ अभी।
देखिए यहाँ पे क्या है कि देखिए आ जाइए यहाँ पे, कंटिन्यू करिए बच्चों, आ जाइए। तो यहाँ पे रिडक्शन का मतलब क्या हो रहा है कि कुछ एंगल थीटा रिड्यूस किया जा रहा है। रिड्यूस का मतलब उसमें थीटा एंगल घटाया जा रहा है, हेलो, ठीक है। तो ये आपका जो है, आपका ये जो है आपको दिया गया। अब देखिए यहाँ पे और क्या हम लोग इसमें कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये तो है आपका कि इस तरीके से हम लोगों ने देखा। अब यहाँ पे जो आप प्रूव कर रहे हो तो इसको मैं थोड़ा सा मिटाता हूँ, और आप अगर इसको लिख लिए होंगे तो इधर भी देखिए, और भी मैं इसको क्लैरिटी करता हूँ कि कैसे कैसे ये आ रहा है। देखिए ये तो आपको नोट डाउन करना ही था। देखिए अगर साइन 90 की बात करते हो ना, तो जैसे ही अगर आप इसको मान लीजिए कि इस लाइन को घुमा रहे हैं आप, और घुमाते घुमाते वाई एक्सिस में, तो वाई और आर का डिस्टेंस जो दोनों है वो बराबर तो होगा ही ना। तो इसका रियल डिफिनेशन क्या होता है, वाई अपॉन आर, और वाई अपॉन वाई हो जाएगा 1। और ये किसके केस में होता है, साइन 90, क्योंकि ये दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। अगर cos 0 डिग्री के केस में अगर देखते हैं तो x और r बराबर होगा, और x और r बराबर होगा तो यहाँ पे इसका रियल डिफिनेशन x r, और यहाँ x और पॉन x हो जाएगा, मतलब ये 1 हो जाएगा। तो ये आप इसको मान सकते हैं कि मेरा जो बेसिक डिफिनेशन जो दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का हम लोगों ने अभी सीखा, वो साइन थीटा मतलब y कोऑर्डिनेट अपॉन r, और cos थीटा जो है वो x कोऑर्डिनेट अपॉन r। रिडक्शन का मतलब ही होता है कि 90 माइनस थीटा, मतलब एंगल में कुछ घटा कर लिया जा रहा है, या तो 180 माइनस थीटा। इस तरीके से इसको कहते हैं हम लोग रिडक्शन फॉर्मूला। तो ये आप अगर नोट डाउन कर लिए होंगे तो अगले कंसेप्ट जो हम लोग अभी सीखने वाले हैं वो अभी हम लोग देखेंगे। तो चलिए आ जाइए, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। देखिए पहला जो हमारा रिडक्शन है वो 90 माइनस थीटा का है। पहला क्या है, 90 माइनस थीटा का है। तो इसमें भी वही करेंगे जो हम लोगों ने प्रीवियस जो कंसेप्ट सीखा है हम लोगों ने, उसी कंसेप्ट को यहाँ पे यूज करना है। जनरली जो आप यहाँ पे क्या लिए थे, y, ये आप x डैश ले लेंगे, ये आपका x है और ये y डैश है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन मैं करा रहा हूँ बच्चों, तो आपको ये ध्यान से ये सेशन को करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये। जनरली ये आप जो है यहाँ पे इरेज कर सकते हैं इसको, और यहाँ पे ओ ले लें, है ना। अब यहाँ पे एक लाइन और लेते हैं। इस तरीके से दो ट्रायंगल, दो सर्कल हम लोगों को बनाना होगा। तो पहले देखिए इधर यहाँ पे बनाते हैं। देखिए यहाँ पे आपका, यहाँ पे इस तरीके से ले लिए। एक और लाइन ले लेता हूँ मैं, एक और लाइन ऐसे ले लिया मैं, ठीक है। अब ये जो है आपका कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे ऑरिजिन ले लो, है ना, और सर्कल को ड्रा कर देते हैं ऐसा, ठीक है। और ये आप देख लीजिए सर्कल को मैं ऐसा, ये जो है आपका सर्कल अच्छा नहीं ड्रा हो पाया, तो इसको मैं मिटा लेता हूँ। पहले इसको x कर दो, और ये x डैश है और यहाँ O था, तो ये देखिए, है ना। ये आपका जो है इस तरीके से दो सर्कल हम लोगों ने खींचा है। और देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पहले तो आप जो लिए हो, देखिए r डिस्टेंस पे जो p x y लिए हैं, यहाँ पे थीटा एंगल, देखिए थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कलर को, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये आपका y,
ये x डैश और ये x है और ये y डैश है। अब देखिए यहाँ पे बच्चों कि यहाँ पे मैं बताया कि r डिस्टेंस पे इसका p पॉइंट लिया गया है, तो ये जो है अभी मैं सीखा था कि ये x होता है, आप लोगों ने अभी देखा था प्रीवियस जो हम लोगों ने किया है, और ये जो है वो y होता है। ये क्या होता है? y होता है। और यहाँ पे अगर थीटा आपने लिया है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। बहुत अच्छे से क्लियरिटी नहीं हो रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ ये किस तरीके से आपको लेना है। ये जो एंगल है ये वो 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा है, और 90 माइनस थीटा के सामने वाला, अब मैं इसको रोटेट कर देता हूँ। रोटेट करूँगा तो देखिए यहाँ पे ऐसा P पॉइंट y हो जाएगा और ये x हो जाएगा, और यहाँ पे ऐसा लिया हूँ मैं, ये भी परपेंडिकुलर। अब ये जो है 90 माइनस थीटा और ये जो है ये थीटा हो जाएगा, और ये r डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, और ये जो है आपका ये y हो गया, और यहाँ पे ये जो है ये x हो गया। ये आप समझ सकते हैं। जनरली ये दो सर्कल लिया गया है। हम लोग जनरली हर रिडक्शन फॉर्मूले में हम लोगों को लिखना है वी आर ड्राइंग ए सर्कल ऑफ रेडियस r सेंटर at origin and taking a point pxy। ये हम लोगों को हर बार ये चिपकाना है, ठीक है। तो ये तो हम लोगों का था 90 माइनस थीटा, ये पहला रिडक्शन हम लोग सीख रहे हैं। एक चीज़ आपने गौर किया होगा इसमें, देखो जरा, दोनों सर्कल का जो रेडियस है वो सेम है, सर्कल का रेडियस तो सेम है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट pxy लिया गया है, यहाँ पे pyx, मतलब इसी को अगर घुमा देंगे एक बार ट्रायंगल को, तो ये देखिए कि मुझे क्या चाहिए, 90 माइनस थीटा का ना चाहिए, क्योंकि थीटा का तो रिडक्शन चाहिए नहीं, मुझे 90 माइनस थीटा का चाहिए। तो अगर इस और इस वाले ट्रायंगल को अगर देखा जाए यहाँ से यहाँ तक, तो देखिए कि अगर एक थीटा और एक 90 माइनस थीटा और एक 90 माइनस थीटा और एक थीटा और यहाँ पे एक साइड, तो आपने कॉन्ग्रुएंस पढ़ा होगा, तो एंगल साइड एंगल से ये कॉन्ग्रुएंस दिख रहा है क्या? कॉन्ग्रुएंस ये दिख रहा होगा आपको। अगर ये दोनों ट्रायंगल को अगर अच्छे से वॉच करते हो तो ये x है और ये y है, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है और ये r लिया गया है। इसमें देखिए कि अगर जैसे ही इसको रोटेट करेंगे ट्रायंगल को, तो ये एंगल भी बदलेगा। तो एंगल यहाँ पे ये थीटा हो गया, ये 90 माइनस थीटा हो गया। अब जब ये 90 माइनस थीटा हुआ तो याद करो आप कि मैं 90 माइनस थीटा वाले लाइन को मैं x डिनोट किया था, बताया था मैं, और थीटा वाले लाइन को मैं क्या बताया था? y बताया था। तो देखिए यहाँ पे थीटा के सामने y दिख रहा है, 90 माइनस थीटा के सामने x दिख रहा है। और मैं बताया था कि हमेशा ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस x एक्सिस से जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही हाइट बता रहा है, तो ये कोऑर्डिनेट भी बदल गया। अब ये दोनों जब कॉन्ग्रुएंस हो गया तो इसका जब 90 माइनस थीटा का जब आप रिडक्शन लिखोगे ना यहाँ पे, तो लिखोगे तो पहला जो है रिडक्शन हमारा जो है क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर जब लिखते हैं आप, अगर यहाँ पे आपको जगह नहीं मिल रहा तो देखिए इधर मैं दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे नीचे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बताइए कि p बाई एच होता है। तो p बाई एच मतलब pm अपॉन OP, और pm क्या है? x कोऑर्डिनेट है, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे pm बता रहा है और हाइपोटेनस ये है, तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो मैं ये लिख दिया। लेकिन यहाँ पे pm का लेंथ क्या दिया हुआ है, हाइट कौन बता रहा है? x, और ये OP r है। तो x कोऑर्डिनेट अपॉन r जो अभी हम लोगों ने देखा था वो क्या होता है?
कॉस थीटा के बराबर होता है। तो ये पहला रिडक्शन जो है साइन 90 माइनस थीटा का हम लोगों ने सीखा। अब इसी तरीके से कॉस 90 माइनस थीटा को अगर आप लिखते हो तो कॉस 90 माइनस थीटा के लिए आपका देखिए ये बेस हो गया। तो बेस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे OM है, तो OM अपॉन OP, OM y है, y अपॉन r को आप क्या बोल देते हो, साइन थीटा। इसी तरीके से सारे रिडक्शन आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए, और बाकी मैं और भी रिडक्शन जो है मैं बता रहा हूँ अभी जस्ट, तो आप इसको पहले अच्छे से वॉच कर लीजिए। हेलो आ जाओ। तो चलिए नेक्स्ट रिडक्शन जो है इसका सिमिलरली इसी तरीके से सारे का निकाल सकते हैं, है ना। तो ये मैं इधर थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, ठीक है, इरेज कर लेता हूँ। आप लिख लिए होंगे तो देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा इरेज करूँगा और इसी तरीके से आप लिख सकते हो। देखिए अगर अगला आप देखते हो कि tan 90 माइनस थीटा अगर देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं। इसी तरीके से सिमिलरली बाकी सारे रिडक्शन आप लिख सकते हैं। साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा का हो जाएगा सेक थीटा। अच्छा, फिर कॉस का सेक, तो सेक 90 माइनस थीटा का हो जाएगा कॉसेक थीटा। और ये इसका क्या हो जाएगा, टैन का कॉट 90 माइनस थीटा का हो जाएगा टैन थीटा। तो ये पहला रिडक्शन हम लोगों ने सीखा। तो ये एंगल साइड एंगल से जब कॉन्ग्रुएंस हो गया तो मैं इसी ट्रायंगल को 90 माइनस थीटा को मैं ले लूँगा, क्योंकि दोनों शेप एंड साइज में क्या है, बराबर है। तो मुझे चाहिए था क्या, 90 माइनस थीटा का, तो वो वाले ट्रायंगल को मैं यूज़ कर लिया। तो चलिए नेक्स्ट जो हम लोग रिडक्शन सीखने वाले हैं, मैं एक ही फिगर में मैं 90 प्लस थीटा का मैं करा दूंगा। तो नेक्स्ट जो है आपका रिडक्शन है वो आपका है 90 प्लस थीटा का है। तो ये मैं मिटा लेता हूँ पहले। अब देखिए, अब बार बार तो हमको कॉन्ग्रुएंस दिखाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक फिगर में मैं कॉन्ग्रुएंस दिखा दिया, वो तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होगा ही। तो देखिए यहाँ पे आ जाइए, ये जो है ये मैं डिलीट कर देता हूँ, है ना। अब यहाँ पे आ जाइए, ये क्या है, y, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि कलर नहीं चेंज कर रहे हैं, तो कलर मैं चेंज कर लेता हूँ बच्चों। अगर जो बच्चे को लग रहा होगा क्लास बोरिंग हो रहा है तो अरे भाई पढ़ लो, बहुत अच्छा सेशन मैं करा रहा हूँ रिडक्शन फार्मूला का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं y, ये x, ये x डैश, ये y डैश, ये है O, एक सर्कल आपको ड्रॉ करना है ना। इसी तरीके से थोड़ा सा यहाँ पे टेढ़ा हो गया है। देखिए अगर आप चाहते हो कि मैं सर्कल को लूँ अच्छे से, तो देखिए यहाँ पे ये आपका y है, ये x डैश है, ये y डैश है और ये x है। अब यहाँ से सर्कल ले लीजिए आप। ये जो है आपका थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है इसमें, आप यहाँ से मिटा लीजिए। पहले इसको फ्रेश मैं बनाता हूँ फिगर। यहाँ से देखिए, ये एक लाइन मैं ले लिया, उसके बाद फिर से मैं दूसरा लाइन लेता हूँ, ये ले लिया। अब फिर से ये y हो गया,
ये x डैश हो गया और ये आपका x हो गया और ये y डैश और ये o। कलर चेंज कर लेता हूँ, एक सर्कल r यूनिट रेडियस वाला सर्कल, ठीक है। आप समझ सकते हैं, इतना तो आप समझ ही सकते हो। यहाँ से अब P पॉइंट का दूरी आपको एक्स वाई लेना है, ठीक है। यहाँ अगर थीटा है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर, ये y है, ये r है और ये x है। ये हर बार यही आपका रिपीट होगा बच्चों। तो चलिए, अब ये तो आपने करा और वो लाइन तो आपको हर बार लिखना है, वी आर ड्राइंग ए सर्कल ऑफ रेडियस r सेंटर एट ऑरिजिन एंड टेकिंग ए पॉइंट pxy। तो pxy, अब मुझे क्या चाहिए कि 90 प्लस थीटा का चाहिए। आपके दिमाग में ये ध्यान आना चाहिए कि 90 प्लस थीटा का कैसे निकालेंगे। अच्छा बता दो सर, कैसे निकालोगे? अच्छा नहीं आता सर। तो अब देखिए कि अगर हम इसी लाइन को अगर ऐसे ले लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, और यहाँ से मैं ऐसा करता हूँ। अब देखिए कि ये 90 यहाँ से यहाँ तक का तो एंगल 90 है, ये यहाँ से यहाँ तक का तो 90 है। तो 90 प्लस थीटा कहाँ जाएगा? यहाँ, ये यहाँ पे ये 90 प्लस थीटा एंगल होगा, आप देख सकते हो 90 प्लस थीटा। अब हमको एक चीज़ बताइए आप कि अगर ये 90 प्लस थीटा है तो ये 90 होगा, ये तो बिल्कुल 90 हो रहा है, और ये कितना होगा? थीटा। अब उसका भी मैं रीज़न बताऊंगा कि क्यों हो रहा है। ये अगर P डैश है तो ये M डैश है और ये भी R यूनिट रेडियस पे ही लिया गया है P पॉइंट, P डैश पॉइंट को। अगर देखिए कि यहाँ पे OP डैश M डैश में आप देखिए कि ये दोनों एंगल का सम 90 प्लस थीटा हो रहा है, मतलब एक्सटीरियर एंगल के बराबर। दो इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो गया आपका 90 माइनस थीटा। ये हो गया आपका 90 माइनस थीटा। ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा। ये अच्छे से आपको दिख नहीं रहा होगा, ये आपका जो है अच्छे से दिख नहीं रहा होगा। ये एंगल जो है लिया गया है 90 माइनस थीटा। तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ और आपको मैं बता रहा हूँ कि कैसे लिया गया है। देखिए ये तो 90 है, ये जो है एंगल यहाँ पे लिख लीजिए कि ये 90 माइनस थीटा है। ये 90 माइनस थीटा एंगल है। यहाँ पे जगह नहीं था इसीलिए मैं छोटा फिगर बनाया था, इसीलिए ये दिक्कत हो रहा था। तो 90 प्लस थीटा के लिए ये जो कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये जो कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये जो P डैश हम लोग लेंगे वो क्या होगा? तो देखिए कि यहाँ पे जो 90 माइनस थीटा के सामने क्या होगा? 90 माइनस थीटा के सामने हमेशा क्या होता है बताइए? x होता है। तो ये जो है थीटा यहाँ पे है और थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है? y होता है। तो ये जो है थीटा के सामने वाला हमेशा y, तो ये माइनस y और ये x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस वाई एक्स, क्योंकि इस फिर ट्रायंगल को रोटेट किया गया और फिर से ये क्या है? दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, और कॉन्ग्रुएंट होने के वजह से ये जो है आपका, और ये दोनों एंगल देखिए, ये दोनों एंगल का सम 90 प्लस थीटा हो रहा है कि नहीं? अब यहाँ से अगर आप लिखना चाहेंगे इसका रिडक्शन तो कैसे लिखेंगे? देखिए अगर साइन, अब बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि ये माइनस वाई क्यों हुआ, तो एक्स एक्सिस इधर निगेटिव होता है ना, एक्स तो इधर निगेटिव होता है, इधर एक्स पॉजिटिव होता है, इधर वाई पॉजिटिव होता है, इधर वाई निगेटिव होता है, ये तो मैं बताया हूँ। तो अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा वाला सामने वाला जो ये परपेंडिकुलर लाइन x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। y इसलिए निगेटिव लिया गया है क्योंकि ये इधर है, x एक्सिस सेकेंड क्वाड्रेंट में x निगेटिव होता है, तो ये x कोऑर्डिनेट निगेटिव होता है, तो x इधर निगेटिव होगा। तो साइन 90 प्लस थीटा को आप क्या लिख दोगे बताइए? y कोऑर्डिनेट अपॉन r। y यहाँ पे हाइट कौन बता रहा है? p डैश m डैश और OP डैश, और P डैश M डैश जो है आपका क्या दिया हुआ है? माइनस y और OP डैश r है। तो y अपॉन r को आप क्या बोलते हो?
साइन 90 प्लस थीटा, पी डैश एम डैश जो है, सॉरी यहाँ पे एक्स दिया हुआ है, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट, हाइट क्या है एक्स दिया हुआ है, यहाँ से मिस्टेक हो गया, माइनस एक्स और एक्स अपॉन आर आप रियल डिफिनेशन जान रहे हो, कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे माइनस कॉस थीटा हो गया, है कि नहीं। अब अगला जो है रिडक्शन कॉस 90 प्लस थीटा, अगर cos 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा का अगर आप देख रहे हैं तो cos 90 प्लस थीटा के लिए आप बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे ये होगा ओ एम डैश, तो ओ एम डैश बाई ओ पी डैश, और ओ एम डैश क्या है माइनस वाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आर होगा। तो यहाँ देखिए कि साइन 90 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे ये x निगेटिव तो था नहीं, तो यहाँ पे निगेटिव ये नहीं होगा, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे आप जो है यहाँ पे पॉजिटिव कर ले, क्योंकि साइन थीटा कभी भी सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होने का कोई चांस नहीं, वहाँ पे गलती से मिस्टेक से हो गया था। यहाँ पे माइनस वाई अपॉन आर मतलब क्या, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। अब ये देख सकते हैं आप कि अगर यहाँ साइन थीटा निगेटिव आ रहा है और या फिर कॉस थीटा साइन थीटा पॉजिटिव आ रहा है और कॉस थीटा निगेटिव आ रहा है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है x इधर निगेटिव होता है, तो x निगेटिव होता है, तो निगेटिव होने के वजह से यहाँ पे देखिए कि कॉस वाला जो है निगेटिव हो गया, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस तो निगेटिव होता है, और साइन 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो एज इट इज़ देखिए कॉस थीटा हो गया, बदलेगा तो है ही, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में तो चेंजिंग हो रहा है, लेकिन देखिए साइन 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल, और सेकंड क्वाड्रेंट का जब एंगल मिला आपको, तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल मिला तो ये क्या होगा साइन थीटा, और साइन थीटा का पॉजिटिव, साइन थीटा पॉजिटिव ही होता है। अगर ये नहीं पता तो मैं अभी बता देता हूँ आपको। और ये जो है cos 90 प्लस थीटा, और tan 90 प्लस थीटा देखिए क्या हो जाएगा इसी तरीके से माइनस कॉट थीटा। अब सिमिलरली सारे को आप लिख सकते हो, सिमिलरली आप सारे का आप लिख सकते हैं। आप बता दो कॉसेक 90 प्लस थीटा, जल्दी से सेक थीटा होगा, क्योंकि कॉसेक थीटा कहाँ का एंगल है सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब यहाँ पे अब कॉस का सेक, तो सेक 90 प्लस थीटा ये हो जाएगा आपका क्या माइनस कॉसेक थीटा, और एक लास्ट बचा कॉट 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा का हो जाएगा माइनस टैन थीटा, ठीक है। तो ये आपका रिडक्शन फॉर्मूला 90 प्लस थीटा का था। अब देखिए कि यहाँ पे ये तो आपने लिख डाला होगा, ये अगर किसी को नहीं भी समझ आ रहा है अभी, तो ये देखिए कि ये दोनों एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ से देखिए थीटा और 90 और 90 माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा, तो ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट है, बट 90 प्लस थीटा के लिए 90 में अगर थीटा एंगल को जोड़ेंगे तभी तो 90 प्लस थीटा मिलेगा ना। अब ये कोऑर्डिनेट क्यों बदल रहा है, कोऑर्डिनेट क्यों बदल रहा है, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि कोऑर्डिनेट क्यों सर बदल रहा है। तो कोऑर्डिनेट इसलिए बदल रहा है क्योंकि आपको मैं पहले भी बताया था कि थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है वाई होता है। अब वाई कैसा भी हो, इधर एक्स कोऑर्डिनेट के रोल में है, तो एक्स कोऑर्डिनेट इधर निगेटिव होता है तो निगेटिव हो गया। अच्छा 90 माइनस थीटा के सामने वाला हमेशा एक्स मैं बताया था, इससे कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। और जब इसके सामने वाला x होता है तो ये x अभी वहाँ पे हाइट बता रहा है, इसी से तो बदलता है। तो ये अगर आप सीख लिए, अगर ये याद रखेंगे ना कि 90 माइनस थीटा का सामने x होता है हमेशा, थीटा के सामने हमेशा y होता है, तो कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा रिडक्शन फॉर्मूला में। अब ये कैसे आप पता करेंगे सर कि साइन यहाँ पे पॉजिटिव दे रहा है, कॉस निगेटिव दे रहा है, तो साइन और कॉसेक तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव ही ना देगा, और कॉस निगेटिव क्यों दे रहा है, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। अब देखिए कि आगे वो भी मैं बता देता हूँ, ये जो मैं नहीं बताया था वो मैं बता देता हूँ। ये मैं इसको इरेज करता हूँ, देखिए ये जो है आपका
ये देखिए, ये चीज़ y डैश y x डैश और ये x o, ये जो है ना ऐसा अगर दिया गया है तो ये आप याद रखिएगा। अगर ये सर्कल नहीं भी लेते हैं तो समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है, ये 4 है। इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। ऑल पॉजिटिव। कलर चेंज कर लेता हूँ। इसमें साइन और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। इसमें टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। इसमें सेक थीटा और कॉस थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। इसमें जनरली मैं बता रहा हूँ, ये ओ है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉसेक थीटा, और थर्ड क्वाड्रेंट में इसका एक रूल भी होता है, ऑल कॉलेज टू अ स्कूल करके। इसका जो है एक नोटेशन याद रखेंगे आप, ठीक है। तो अगर ये नहीं भी याद रखते हैं, ऐसे इस तरीके से बुक में दिया है आपका ऑल कॉलेज टू अ स्कूल, और यहाँ पे देखिए कि ऑल मतलब सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, कॉसेक और साइन थीटा जो है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और टैन और कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में, और सेक और कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो ये आपको याद रखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। अब ये होते क्यों हैं? क्योंकि इधर देखिए x नेगेटिव होता है, इधर y पॉजिटिव होता है, x इधर पॉजिटिव, इधर y नेगेटिव। ये आपको इतना बेसिक जानकारी, इतना जानना है। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैं और भी जो बचा हुआ कंसेप्ट जो है मैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द रिडक्शन फार्मूला जो है मैं कंप्लीट करूँगा, क्योंकि आज गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आज मैं क्लास ज़्यादा देर तक मैं नहीं ले सकता। तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी रिडक्शन फार्मूले के जो पार्ट बचे हुए हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू।